नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 देखेंगे हम एनसीईआरटी की क्लास 6 जो क्लास 6 है उसकी पॉलिटी का। इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार क्या होती है। तो देखिए सरकार जो होती है ये जो कुछ लोग होते हैं इनका क्या होती है, एक समूह होती है जो किसी देश को या फिर किसी राज्य को या फिर किसी राज्य को चलाने के लिए एक निश्चित काल में, है ना, एक निश्चित नियम से जो अपना कार्य का वहन करती है उसे सरकार कहते हैं। और सरकार के देखिए 3 अंग होते हैं। इसके सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है इसके न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग आपको देखने को मिल जाएंगे। जो विधायिका का काम होता है उसमें इसका काम होता है विधान को बनाना, यानी कानून बनाने का काम होता है। संसद में लोग बैठते हैं, ये विधायिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका ये सरकार के काम हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करना। और तीसरी न्यायपालिका का काम होता है समाज में न्याय व्यवस्था को कायम रखना। अब देखिए स्तर की अगर बात करें तो ये देखिए आपको 3 तरह के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें तो नंबर 1 आ जाएगा आपका केंद्र सरकार आ जाएगी। इसमें जो पूरे देश हित में जो मतलब राष्ट्रीय लेवल पर जो है ना सरकार का बहन कर सरकार को चलाती है उसे केंद्र सरकार कहते हैं। और पूरे देश के संबंध में उसका जो भी कानून होगा वो पूरे देश के संबंध में होगा। एक होती है राज्य सरकार जो किसी राज्य स्पेशल के लिए, राज्य स्पेशल में क्या कहती है, राज्य का संचालन करती है, उसे कहते हैं राज्य सरकार। और इसका जो भी मतलब कानून वगैरह होंगे वो एक राज्य में ही वैलिड होंगे, ना कि पूरे देश में। और एक होती है स्थानीय स्तर की सरकार होती है जिसे हम स्थानीय लेवल पर कहते हैं, गांव या शहर के स्तर पर संभालते हैं। जैसे पंचायत, ये नगर पालिका या फिर पंचायती राज जो हैं ये स्थानीय लेवल पर चीज़ें आ जाती हैं। और देखिए सरकार के जो कार्य होते हैं तो देखिए सरकार का देखिए सीधा कार्य है, उसका यही कार्य है कि एक तो कानून बनाती है और उसे लागू करवाती है। और जो कानून बनाती है और उसे लागू करवाती है उसमें जो भी लोग हैं उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो सरकार जो कानून कैसे बनाती है, देखिए कानून बनाना, निर्णय कर लेना, है ना, कानून बनाना और कोई बड़े स्तर पर निर्णय लेना भी, जैसे हो गया कि राष्ट्रीय स्तर में शासन व्यवस्था को लागू रखना और समाज की जो असमानता है उन सबको मिटाना, जन कल्याण के कार्य करना, ये सब सरकार के क्या हैं, कार्य हैं सरकार के। अब देखिए सरकार कितने प्रकार की होती हैं। तो एक होती है देखिए लोकतांत्रिक सरकार और एक होती है राजतंत्र सरकार। लोकतांत्रिक सरकार देखिए ऐसी होती है जिसमें लोगों की नहीं लोकमय होता है। देखिए लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, जिसमें लोगों की शक्ति इसमें जो है निहित होती है लोकतांत्रिक सरकार में। इसमें जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं और वास्तविक शक्ति का जो स्रोत है वो क्या होता है, इसमें जनता ही होती है। यानी कि सबकी पूरी शक्ति होती है उसमें कहाँ होती है, जनता में होती है। इसमें आपको देखिए 2 तरह के लोकतंत्र मिल जाएंगे, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो भारत का वो अप्रत्यक्ष है ना, इसमें आपको दोनों की विविधता देखने को मिल जाएगी। एक होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कोई भी काम हो, जैसे स्विट्जरलैंड की हो गई, कोई भी काम हो सरकार क्या करेगी, उसमें जनता के द्वारा ही उसमें क्या होगी, वोटिंग होगी उस डिसीजन को लेने के लिए, है ना। लेकिन अप्रत्यक्ष सरकार में क्या होता है, लोकतंत्र में, इसमें जनता के प्रतिनिधित्व डिसीजन लेते हैं किसी भी बड़े काम के लिए, है ना, जो भी आपने प्रतिनिधि चुन के भेज दिए। और राजतंत्र क्या होता है, देखिए राजतंत्र में होता है किसी एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति होती है, इसमें जनता के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता, है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, निरंकुश शासन व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तो जनता के हित में भी वो बहुत कमी से होगी, क्योंकि एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है तो वो अपने ही हित में लेने की कोशिश करेगा। और भारत की जो लोकतंत्र है वो क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जब और भारत की जो मतलब लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ के लोग अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है और वो अपने नेता को सदन में चुनकर भेजते हैं, यानी कि उनके द्वारा एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, एक प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ के लोग, भारत के लोग सीधा कहें तो डिपेंड रहते हैं अपने जो प्रतिनिधित्व होते हैं उनके ऊपर। देखिए सरफेस मूवमेंट का जो अर्थ होता है, देखिए इसका सीधा अर्थ होता है वोट देने का, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मत डालने के लिए संघर्ष किया गया था, इस आंदोलन में महिला को मत देने का अधिकार मिला था। तो सरफेस मूवमेंट को क्या कहते हैं,
महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट को। और देखिए इसमें अमेरिका में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1920 में मिला था, और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1928 में मिला था। तो देखिए चैप्टर नंबर हमारा 3 भी ख़त्म होता है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। थैंक यू।